हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? चलिए ठीक होंगे। देखिए, मैं आज उत्तराखंड की वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो उत्तराखंड के लिए आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपके हमारे जीवन से, सबके जीवन से भ्रम का अंधेरा मिटे और संतोष धन की प्राप्ति हो। सब सुखी रहें गुरु के आशीर्वाद से। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूँ। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है, आप देख रहे हैं। टॉपिक का नाम है उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग। तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए बहुत डिस्टर्बिंग टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत से नेशनल हाईवेज के नाम बदल गए हैं, नंबर बदल गए हैं। तो नंबर बदल जाने से बड़ा कॉम्प्लिकेशन सी हो गई थी पढ़ाने में। तो मुझे भी बहुत टाइम लगा। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सुलझा के समझा पाऊँ, जिससे आपको समझने में सरलता हो। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग सरलता से समझाने की कोशिश की है, अलग अलग मैप में। फिर आप उसे बाद में इकट्ठे करके कनेक्ट करके देखिएगा, आपको समझ आता है नहीं आता। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आ जाइए मेरे साथ आप। आइए मेरे साथ आप। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर नेशनल हाईवे के कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है न्यू नेम और ओल्ड नेम। देखिए, न्यू नंबर कह लीजिए, चाहे न्यू नेम कह लीजिए, चाहे ओल्ड नेम कह लीजिए, चाहे ओल्ड नंबर कह लीजिए, एक ही बात है। उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो आप देखिए, नेशनल हाईवे के कुछ नंबर जो हैं चेंज हो गए हैं। वो चेंज होने के कारण से बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो आपको नए वाले पढ़ाऊंगा और आप उसे पुराने वालों से अपने आप कंपेयर करेंगे। आप क्या करेंगे, मैं नेशनल हाईवे आपको अलग अलग पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए पढ़ने की स्ट्रेटेजी देखिए क्या होनी चाहिए। मैं आपको नेशनल हाईवे अलग अलग पढ़ाऊंगा, फिर आप उनको कैसे, आपको कितना समझ आया है वीडियो देख करके, जो आप एक ही मैप में सारे हाईवे उतार पाएं। अगर आप एक ही मैप में सारे हाईवेज को ड्रॉ नहीं कर पाए तो आप ऐसा करिएगा, गढ़वाल के अलग ड्रॉ करिएगा, कुमाऊं के अलग ड्रॉ करिएगा और पिक को आप कमेंट में जरूर अपलोड कीजिएगा। मैं देखूंगा कि आपको कितना समझ आए हैं। तो मैं शुरू करता हूं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ नेशनल हाईवेज इन उत्तराखंड। चलिए देखिए, नेशनल हाईवे शुरू करते हैं। नेशनल हाईवे से पहले मैं आपको एक दो चीज और बताना चाहूंगा जो आपको समझनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे आपको फायदा होगा और आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं नेशनल हाईवेज की, नेशनल हाईवे जो बनाता है एक बॉडी होती है CPWD। ठीक हो गई बात, CPWD होती है एक बॉडी, और एक बॉडी होती है NHAI। ठीक बात है। और ये दोनों की दोनों किसके अधीन काम करती हैं वो हमें देखना चाहिए। ये दोनों की दोनों हमारे शहरी विकास और परिवहन मंत्रालय के अधीन काम करती है। किस मंत्रालय के अधीन? शहरी विकास मंत्रालय के अधीन। ठीक बात है। कौन है हमारे शहरी विकास मंत्री? अभी नितिन गडकरी हैं, आप जानते होंगे। नितिन गडकरी जी हमारे शहरी विकास मंत्री हैं। तो उसके अधीन काम करता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, मतलब सेंट्रल PWD यानी पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। इसकी अगर जो मैं बात करूं, ये डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे 1854 में बना है और 1854 में डलहौजी के समय इसका निर्माण किया गया था। आप जानते हैं, जब नहर आदि खुद रही थी, रेलवे बिछने का काम हो रहा था, तभी डलहौजी के द्वारा CPWD का निर्माण किया गया था। सड़क, फ्लाईओवर्स, इमारत, सेंटर बिल्डिंग्स, ये सारे के सारे इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। ये एक्चुअल में एक टेक्निकल बॉडी है। ये बना करके NHAI को दे देती है। NHAI क्या? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक हो गई बात, 1988 में हुई थी NHAI की स्थापना। तो वो CPWD जो है टेक्निकल है, इंजीनियरिंग कोर है, वो बना करके NHAI को दे देती है और NHAI जो है इन हाईवेज का संचालन करता है। ये दोनों शहरी विकास मंत्रालय के अधीन होते हैं। CPWD का निर्माण आजादी से पहले डलहौजी के समय हुआ था, जबकि NHAI का निर्माण आपका 1988 में हुआ। दोनों का हेडक्वार्टर जो है आपका दिल्ली में है।
ठीक होगी बात। तो ये वाला मैंने छोटी सी बातें हैं जो मेरे को बतानी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज और देख लेते हैं, एक संगठन होता है BRO, जिसे हमें देख लेना चाहिए। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र हैं, सीमांत क्षेत्रों में सड़क निर्माण का कार्य बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है, BRO। ठीक हो गई बात। BRO कब बना है? BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी, BRO की स्थापना। और BRO हमारे यहाँ पे उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, तो बहुत सी जगह पे ऋषिकेश से ऊपर काफी राजमार्गों का निर्माण BRO के द्वारा ही किया जाता है, मरम्मत निर्माण सारे के सारे। अब BRO का भी एक टेक्निकल कोर है, उसकी बात कर लेता हूं। एक तो है BRES, ठीक बात है। BRES है, उसका नाम है बॉर्डर। B से होता है बॉर्डर, R से होता है रोड, E से होता है इंजीनियरिंग और S से होता है सर्विस। तो ये BRO का टेक्निकल ब्रांच है, BRES। इसी तरह से एक और ब्रांच है जो है ग्रिफ कहते हैं इसे, GREF। ठीक हो गई बात। ये भी क्या करती है? G से है जनरल, R से है रिजर्व, E से है इंजीनियरिंग और ये है फोर्स। ये टेक्निकल सपोर्ट करती है, ये भी इंजीनियरिंग कोर है। ये दोनों के दोनों BRO को टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। एक हो गया ग्रिफ और एक हो गया BRES ब्रिस। ठीक हो गई बात। ये दोनों के दोनों BRO के टेक्निकल कंपोनेंट है जो सड़क निर्माण में काम करते हैं। इंजीनियरिंग ग्रुप है पूरा का पूरा। चलिए उसके बाद में एक दो चीज और बता दूं। जब मैं नेशनल हाईवेज पे बात कर रहा हूं, देखिए हमारे यहाँ पे 5 तरह की सड़कें होती हैं। ठीक बात है, 5 तरह की सड़कें। पहली सड़क अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं एक्सप्रेस वे, ठीक बात है। दूसरी होती है नेशनल हाईवे, NH जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। और तीसरे होते हैं आपके राज्य राजमार्ग, राज्य के मार्ग। चौथे होते हैं आपके जिला मार्ग और 5वें होते हैं आपके ग्रामीण सड़कें। ठीक बात है, बहुत सी योजना चल रही है ग्रामीण सड़कों की, तो 5वीं होती हैं ग्रामीण सड़कें। देखिए अगर मैं राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर डेफिनेशन में देने लगूं, सामान्यतः आप कहिए नेशनल कैपिटल को स्टेट की कैपिटल से जो जोड़ते हैं उन्हें हम नेशनल हाईवे की कैटेगरी में रखते हैं। नेशनल हाईवे, नेशनल कैपिटल और स्टेट कैपिटल। तो नेशनल हाईवे कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर के दिल्ली से जुड़े होंगे, दिल्ली देहरादून जोड़ने वाले सब नेशनल हाईवे इस तरह से बोला जाता है। और स्टेट हाईवेज वो होते हैं जो राज्य की राजधानी जैसे देहरादून होगी हमारी और जिला मुख्यालय को जोड़ते हैं, जैसे हरिद्वार का जिला मुख्यालय हरिद्वार हो गया। तो इस तरह से जो कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं उन्हें राज्य राजमार्ग कहते हैं। चलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मुझे मेरा फोकस जो है उत्तराखंड के राजमार्गों पे है। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं फिर आगे चलता हूं। देखिए हमारे यहाँ पे जो भारत में नेशनल हाईवे हैं वो 2% है और लेकिन इनके ऊपर लोड जो है वो 40% लोड है इनके ऊपर। ठीक हो गई बात। चलिए मैं शुरू करता हूं, कहीं ऐसा ना हो वीडियो लंबी हो जाए अनावश्यक रूप से। चलिए आ जाइए मेरे साथ। चलिए देखिए सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो नेशनल हाईवे 707 लिखा हुआ है। बहुत आराम से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है आपको, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको हो सकता है जल्दी हो, मैं फ्री हूं बिल्कुल। चलिए तो देखिए ये आपका नेशनल हाईवे 707 में अगर कहूं ये जा रहा है, आप देखिए यह आपका लिखा हाटकोटी, हाटकोटी हिमाचल प्रदेश में है और यहां पर ये पोंटा साहिब तक आता है। ठीक बात है, कहां तक आता है? पोंटा साहिब तक। तो ये भी हिमाचल प्रदेश से आता है और हिमाचल प्रदेश में ही चला जाता है 707। तो हमारे यहाँ पे ये त्यूनी का इलाके को छू के जाता है, ये त्यूनी को। तो त्यूनी से पास हो रहा है आपका नेशनल हाईवे 707। पहला नेशनल हाईवे हमने याद कर लिया, यहाँ लिखा भी है NH 707। ये लिखा सतुन से सिलाई। ये एक्चुअल में दोनों हिमाचल प्रदेश के इलाके हैं, हड़कोट तक जाते हैं। बीच में त्यूनी जो है हमारा उत्तराखंड का है। तो आप याद रखिएगा 707 हटकोटी से पोंटा साहिब जाएगा, रास्ते में आप त्यूनी उतर जाइएगा अगर आपको उत्तराखंड में आना है तो। चलिए नेक्स्ट आता हूं मैं, फिर कनेक्ट करूंगा इन्हें। 707 के साथ 707 का ए जोड़ लेते हैं, हमारा काम पूरा हो जाएगा। देखिए अभी हमने कहा था 707 त्यूनी से जा रहा था, तो चलिए त्यूनी से 707 का ए निकाल लेते हैं और हमारा काम बन जाएगा। इसमें से हमने ए निकाला और ये चकराता है,
चक्राता से मसूरी आए, मसूरी से धनोल्टी, धनोल्टी से नई टिहरी और नई टिहरी से श्रीनगर आ गए हैं। ठीक हो गई बात। तो आप याद रखिएगा 707 जो है हमारा हिमाचल टू हिमाचल था, हाटकोटी से पोंटा साहिब बीच में त्यूनी से जा रहा था। वहीं त्यूनी से हमने 707 का, इस पर रोड है ये 707A निकाल लिया है, जो आपका त्यूनी हमारे उत्तराखंड के अंदर प्रवेश कर गया। चक्राता, मसूरी, धनोल्टी, न्यू टिहरी के बाद श्रीनगर आ गया है। और ये कहाँ पे खत्म हो रहा है? ये श्रीनगर में खत्म हो रहा है। देखिए अभी श्रीनगर में खत्म हो रहा है, मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया है। क्या लिख दिया? NH7। मैं आगे जब 7 पे जाऊंगा ना तो यहाँ से एक नेशनल मार्क शुरू करूंगा। तो जब मैं दोबारा जिक्र करूंगा कि 707 जहाँ खत्म हुआ था वहां से शुरू कर रहा हूँ, तो आप याद रखिएगा। तो हमने 2 पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ा है 707 और 707 का A पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट आता हूं मैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट लिखा हुआ है 507। बिल्कुल ठीक बात है। 507 अगर आप देख पा रहे हो तो लिखा हुआ है ये आपके देहरादून में हरबटपुर जगह है, ये लिखा हुआ हरबटपुर से चला ये आपका देहरादून। ठीक बात है। डाक पत्थर गया, डाक पत्थर से आपका ये पहले विकासनगर गया, विकासनगर डाक पत्थर से ये आपका उत्तराखंड में होता हुआ देखिए कहाँ तक गया? ये बड़कोट गया। बड़कोट कहाँ है? बड़कोट आपका, आप जानते हैं बड़कोट आपका उत्तरकाशी में है। तो हम पढ़ रहे हैं 507 जो देहरादून से उत्तरकाशी को कनेक्ट कर रहा है। तो ये विकासनगर, डाक पत्थर, कालसी होते हुए उत्तरकाशी में चला जाएगा और उत्तरकाशी में बड़कोट पे जाकर इसकी रीच समाप्त हो रही है। 3 नेशनल हाईवे हमने पढ़ लिए हैं। एक बार दोबारा देखिए, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए पहला 707 जो आपका उत्तराखंड हिमाचल से हिमाचल था, रास्ते में हिमाचल से हिमाचल था और रास्ते में ये आपका त्यूनी से होकर जा रहा था 707। नेक्स्ट अगर हम आएंगे तो हमने 707 का A पढ़ा, त्यूनी से हमने एक मार्ग शुरू करा जो आपका चक्राता से मसूरी धनोल्टी, न्यू टिहरी से श्रीनगर में NH7 से मिलेगा ये। ठीक हो गई बात। तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमने 507 पढ़ा। देखिए 507 जरूर चक्राता पे काट कर रहा होगा, आप समझ सकते हैं। चलिए देखिए 507 आपका हरबटपुर से आपका गया विकासनगर, कालसी से होता हुआ बड़कोट यानी कि उत्तरकाशी तक गया। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं 507 के बाद मैं आ रहा हूं आपका 134। आप देखिए 134 लिखा हुआ है, तो 134 धरासू। ठीक हो गई बात। धरासू से होता हुआ ये आपका गया बड़कोट और बड़कोट से गया ये यमुनोत्री। देखिए लिखा हुआ है NH134 धरासू बड़कोट से गया यमुनोत्री। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि अभी मैंने यहाँ पे कौन सा मिलाया था? यहाँ पर मैंने 507 मिलाया था। तो इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या हो गया? 507 जहाँ पे खत्म हो रहा है। अब आप मान लीजिए मैं देहरादून में हूँ, हरबटपुर में, ठीक है जी, और हरबटपुर में मैं हूँ, हरबटपुर से मुझे उत्तरकाशी जाना है, उत्तरकाशी में भी यमुनोत्री जाना है। तो पहले मैं 507 पे बैठ करके बड़कोट तक पहुंचूंगा, फिर इतने में वहां से जो नेशनल हाईवे आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? 134 आ रहा है। 134 धरासू से होता हुआ आपका बड़कोट से आपको कहाँ ले जाएगा? यमुनोत्री तक ले जाएगा। तो आप 507 को 134 के साथ कनेक्ट करके पढ़िएगा। ठीक हो गई बात, मैंने आपको समझा दिया है। चलिए मेरे साथ आगे चलता हूं। नेक्स्ट आ रहा है NH7। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपका हिमाचल प्रदेश से आ रहा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के सेक्शन को मुझे नहीं पढ़ना, तो मैं आया इसे देहरादून लेकर के NH7 को। देहरादून से ऋषिकेश आया, ऋषिकेश से देवप्रयाग से श्रीनगर से रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग से चमोली से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से माणा तक। कितना लंबा गया? 402 किलोमीटर की लेंथ मैंने कवर की है। आप देख पा रहे होंगे 402 किलोमीटर की लेंथ कवर की हमने। ठीक है, 402 किलोमीटर की लेंथ कवर की। आप देख लीजिए, ये अंबाला, पोंटा साहिब, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हिमाचल देहरादून में आए, देहरादून से ऋषिकेश से देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग से चमोली से बद्रीनाथ से माणा।
ठीक हो गई बात, आपको याद होगा। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, बहुत से पॉइंट जुड़ेंगे यहां पर NH7 से, उन्हें हम बात कर लेते हैं। आ गया 107, ठीक हो गई बात। देख लेते हैं 107 कहाँ पे है, 107 की हम चर्चा कर लेते हैं। ऊपर लिखा है 76 किलोमीटर का है, रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी, और गुप्त काशी से आपका ये गया गौरीकुंड तक, ठीक हो गई बात। 107, देखिए 107 कहाँ से निकल रहा है, रुद्रप्रयाग से, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने अभी NH7 पढ़ाया पीछे वाला, NH7 क्या रुद्रप्रयाग से गुजर रहा था या नहीं गुजर रहा था, गुजर रहा था। देखिए आप, देखिए NH7 ये गुजर रहा रुद्रप्रयाग से, गुजर रहा है नहीं गुजर रहा, ये गुजर रहा रुद्रप्रयाग से। अब NH7 रुद्रप्रयाग से गुजर रहा है, ये इसी में से निकल रहा है 107 जो गौरीकुंड तक जा रहा है, ठीक बात है। तो 107 इसी में से निकल रहा है। अब देखिए आपको पता लग जाएगा, ये देखिए 107 किसका पार्ट है, तो आप कहेंगे 107 जो है NH7 जो जा रहा था उसमें से एक रोड निकली है और वो गौरीकुंड तक गई है, वही है आपकी 107, ठीक हो गई बात। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आता हूं 107 का ए, ये लिखा है चमोली। अब आपको देखना चाहिए चमोली गोपेश्वर, पहले पीछे देखते हैं क्या NH7 चमोली गोपेश्वर से जा रहा था, देखते हैं। हाँ जा रहा था, ये हमारा काम हो गया। तो यहां से 107 का ए निकलेगा, ठीक हो गई बात। और यहां से निकला था 107, यही आपकी कनेक्टिविटी है पढ़ने की। अगर ये कनेक्टिविटी आ गई तो समझो आपको याद हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूं कहां से कहां जा रहा है वो। देखिए 107 आपका कहां से निकला, चमोली गोपेश्वर से निकला, ये NH7 से ही निकला है, ठीक हो गई बात। और NH7 से निकल के ये कहां तक जा रहा है, ये आपका ऊखीमठ के पास जा रहा है। ऊखीमठ के पास एक जगह है जिसका नाम है बरमबरी। बरमबरी में जा करके ये किस में मिल जाएगा, बरमबरी में जा करके ये बरमबरी तक ये जाएगा, ठीक हो गई बात। बरमबरी तक जाकर के आप कहेंगे किस में मिलेगा, अब ये भी तो आपको सोचना चाहिए। बरमबरी में जाकर के इसके यहां से निकल के आप देखिए, मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं, ये देखिए ऐसे जा रहा है 107 कहां तक जाएगा, 107 तो आपका गौरीकुंड तक जाएगा, गौरीकुंड ऊपर है। और ये 107 का ए है जो ये बरमबरी में खत्म हो जाएगा, ये बरमबरी है, ठीक हो गई बात। तो अब आप देख पा रहे हैं क्या करा मैंने, मैं आपको एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखाता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए अब आप देखिए, वैसे ही रफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये जा रहा था आपका आपका जो है ऐसे जा रहा था आपका नेशनल हाईवे 7 से एक निकला इस तरह से, और जिसका नंबर हुआ 107, और एक निकला इधर से जिसका नंबर हुआ 107 का ए। तो इस तरह से ये मिल जाएंगे, ठीक हो गई बात। तो आप देख लीजिएगा 107 का ए मैप भरते हुए आपको याद रखना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये निकल रहा NH7 से ही है, 107 भी और 107 का ए भी। 107 जाएगा गौरीकुंड तक, आप देख सकते हैं 107 जाएगा गौरीकुंड तक, और 107 का ए गौरीकुंड से पहले ही बरमबरी में मिल जाएगा। बरमबरी ऊखीमठ के पास है, तो वहां पर मिल जाएगा 107 में ही मिल जाएगा 107 का ए, ठीक हो गई बात। चलिए मैं नेक्स्ट चल रहा हूं, आ जाइए मेरे साथ। फिर नेक्स्ट हाईवे पे आते हैं, तो नेक्स्ट हाईवे हमें दिखता है 307 की। अगर जो मैं बात करूं, ये आप देखिए यहां पर दो हाईवे आपको पढ़ने चाहिए, 307 और 344। अगर आप दोनों पढ़ पाएं तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए हम आ रहे हैं उत्तर प्रदेश, ये आए सहारनपुर से ये उत्तर प्रदेश में आए, और उत्तर प्रदेश में पहले इसका नंबर 72A होता था, आप जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश से बिहारीगढ़ होते हुए मोहन से देहरादून तक जाता है। देखिए लिखा हुआ है छुटमलपुर से बिहारीगढ़ से मोहन से कहाँ जाता है, देहरादून जाता है। तो यह है 307। अब यहां से एक रोड नीचे फटेगी, उसे देखते हैं, अभी हम आगे आते हैं। देखिए ये है 344, आप 344 को देख लीजिए। देखिए हमने अभी कहा कि छुटमलपुर यहाँ पे होगा कहीं, ये सारा उत्तर प्रदेश में है। 344 जो है सहारनपुर का यमुनानगर से जो छुटमलपुर से जो रोड रुड़की आ रही है, ऐसे नीचे को रुड़की आ रही है, वो तो है 344, और जो ऊपर चलेगी देहरादून में, ठीक हो गई बात। जो हमने कहा जो नीचे आ रही है वो तो है 344,
और जो देहरादून में चलेगी उसका नंबर है 307। ठीक होगी बात। तो 307 और 344 को आप साथ साथ भरिएगा, तभी आपको याद हो पाएंगे। ये दोनों की दोनों वही सहारनपुर से आ रही है, सहारनपुर से छुटमलपुर, छुटमलपुर से एक रोड चली जाती है देहरादून जो 307 है, और जो एक आ जाती है रुड़की वो है 344। ये दोनों को आप साथ भरिएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट चलता हूं। चलिए नेक्स्ट अगर जो मैं बात करूं तो आप देख रहे होंगे ये नेशनल हाईवे है जिसका नंबर है, आप देख रहे होंगे नेशनल हाईवे नो रुद्रपुर से चलेगा ये। नेशनल हाईवे 9 जो है हम कुमाऊं में आ गए हैं और ये लगभग रुद्रपुर से चलेगा। ठीक होगी बात। ये रुद्रपुर से चलेगा। रुद्रपुर से चलने के बाद ये सितारगंज आया, सितारगंज के बाद ये खटीमा आया, खटीमा के बाद आप देखिए चंपावत लोहोघाट होता हुआ ये पिथौरागढ़ तक जा रहा है नेशनल हाईवे 9। तो रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, टनकपुर, चंपावत, चंपावत का पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में कहाँ पे अस्कोट तक आ रहा है ये। ठीक है। कितनी लंबाई है इसकी? लंबाई 255 किलोमीटर है लंबाई। ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं ये आपका यूपी से यहाँ लिखा हुआ है रुद्रपुर, रुद्रपुर से सितारगंज, सितारगंज टनकपुर, टनकपुर से अस्कोट तक जा रहा है, अस्कोट आपका पिथौरागढ़ में हो गया। ये है नेशनल हाईवे 9। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चलता हूं, आ जाइए आप मेरे साथ। अब जो नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं हम उसका नाम है 109। ठीक हो गई बात। 109 की अगर जो बात करूं ये भी रुद्रपुर से ही शुरू हो रहा है। रुद्रपुर यानी वही जगह जहां से अभी हमने शुरू किया था आपका नेशनल हाईवे 9, वहीं से शुरू किया। ये रुद्रपुर से पंतनगर, हल्द्वानी, नैनीताल, नैनीताल होते हुए काठगोदाम, नैनीताल, अल्मोड़ा, द्वारहाट, द्वारहाट से कहाँ जा रहा है? ये कर्णप्रयाग तक जा रहा है। ठीक बात है। अब आप कहेंगे कर्णप्रयाग तक आया तो कर्णप्रयाग तक, ये कर्णप्रयाग तक NH7 में समाप्त होगा, NH7 में। अब आप कहेंगे NH7 जो गढ़वाल का NH7 था ना, ये कर्णप्रयाग में उसमें जाकर मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं NH7 को, फिर देखते हैं। वापिस आते हैं हम NH7 वाले पे। देखिए ये है ना NH7। तो NH7 की हम बात करें, ये है कर्णप्रयाग। यहां पर आकर के मिलेगा आपका जो 109 है, ये गढ़वाल का कुमाऊं से कनेक्शन हो जाएगा। 109 आकर के कर्णप्रयाग में 107 नेशनल हाईवे 7 में जुड़ जाएगा। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वहीं चलते हैं। 109 तक पढ़ाए थे हम। चलिए ये हो गया था लास्ट 109। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं मैं। नेक्स्ट हम आते हैं जो नेशनल हाईवे है उसका नंबर है 534। ठीक बात है। 534 की अगर जो हम बात करें, 534 आपका शुरू होता है नजीबाबाद उत्तर प्रदेश से तो आता ही है कोटद्वार, कोटद्वार से सतपुली, सतपुली से ये आपका पौड़ी, पौड़ी के भूबा खाल में जा रहा है ये। ठीक हो गई बात। तो आप देख पा रहे हैं 534 की हम बात कर रहे हैं। 534 आपका पौड़ी, पौड़ी के भूबा खाल में जाकर के मिल रहा है 534। ठीक हो गई बात। आप देखिएगा क्या कनेक्शन भिड़ता है 534 का। 534 की लंबाई देख लीजिए कितनी है, 137 किलोमीटर है। नजीबाबाद उत्तर प्रदेश से आ रहा है, फिर कोटद्वार, सतपुली और भूबा खाल में जाकर के ये मिल जाता है 534। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। नेक्स्ट अगर जो बात करूं तो देखिए 534 नजीबाबाद से जा रहा था, वो ऊपर कोटद्वार की तरफ जा रहा था, और 534 के बाद ये 734 है। ये 734 आपका कहाँ जाकर मिल रहा है? ये 734 आपका काशीपुर में जाकर के मिल रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद को कनेक्ट कर रहा है उत्तराखंड के काशीपुर से, जिसका नंबर है 734। तो 534 और 734 को मिलाकर पढ़िएगा। अगर रफली बात करूं तो इस तरह से दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से आ रहे हैं। जो ऊपर जा रहा है वो है 534 जो कोटद्वार की तरफ जा रहा है,
और जो आपका नीचे आ रहा है काशीपुर को जोड़ रहा है वो है आपका 734। दोनों को मिला करके पढ़ लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक होगी बात। लिखा भी हुआ है 132 किलोमीटर है। नजीबाबाद, नगीना के बाद जसपुर, जसपुर के बाद आपका काशीपुर आ रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता हूं। नेक्स्ट हम आते हैं तो उस नेशनल हाईवे का नंबर है 309। ठीक बात है। 309 की बात करूं, 309 भी देखिए रुद्रपुर से शुरू हो रहा है। रुद्रपुर सेंटर बना हुआ है। रुद्रपुर से काशीपुर, काशीपुर से रामनगर, रामनगर से थल्लीसेन, थल्लीसेन से श्रीनगर। अब ये श्रीनगर में किस में समाप्त हो रहा होगा? श्रीनगर में ये NH7 में समाप्त हो रहा है। तो आप देख सकते हैं रुद्रपुर से हमने 3 नेशनल हाईवे निकाल दिए हैं। कौन कौन से निकाल दिए हैं मैं उनका जिक्र कर लेता हूं। एक तो यही है 309, एक निकाला हमने 9 और एक निकाला हमने आपका 109। तीनों के पीछे 9 है। तीनों रुद्रपुर से निकल रहे हैं। एक रुद्रपुर से काशीपुर, काशीपुर से रामनगर, रामनगर से थल्लीसेन, थल्लीसेन से पौड़ी, पौड़ी से श्रीनगर, और 309 जाकर के श्रीनगर में NH7 से मिल जाएगा। जबकि अगर जो मैं बात करूं 109 की, तो आप देख सकते हैं 109 हम पीछे पढ़ के आए, उसे भी देख लीजिए एक बार। तो 109 हमने पढ़ा, ये भी रुद्रपुर से ही निकल रहा है। और रुद्रपुर से निकलने के बाद पंतनगर, हल्द्वानी, नैनीताल, काठगोदाम, नैनीताल, अल्मोड़ा, द्वारहाट और ये जाके कर्णप्रयाग, ये भी नेशनल हाईवे NH7 में मिल गया था। उसके अलावा हमने जो पढ़ा था वो भी देख लीजिए। एक हमने नेशनल हाईवे 9 भी पढ़ा, जो ये भी रुद्रपुर से ही निकल रहा है। रुद्रपुर से आप देख सकते हैं खटीमा, खटीमा के बाद टनकपुर, टनकपुर चंपावत, लोहघाट, लोहघाट पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के अस्कोट में जाकर के ये आपका मिल रहा था। ठीक होगी बात, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। चलिए, हमने 534 तक पढ़ लिए थे, शायद 534 पढ़ लिया था। 534 के बाद हमने 734 दोनों पढ़ लिए थे। 734 के बाद हमने ये आपका नेशनल हाईवे 309 भी पढ़ लिया था, जो रुद्रपुर से शुरू होकर NH7 में श्रीनगर में मिल जा रहा था। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट 309 के बाद 309 का ए पढ़ते हैं हम। ठीक होगी बात। 309 का ए जो है आपका, ये आपका रामेश्वरम से निकल रहा है। देखिए लिखा हुआ रामेश्वर, रामेश्वर से निकल रहा है। रामेश्वर आपका पिथौरागढ़ में जगह है। रामेश्वर से निकलने के बाद यहाँ देख सकते हैं रामेश्वर, रामेश्वर कहाँ है आपका? पिथौरागढ़ में है। उससे निकलने के बाद ये गंगोली हाट पिथौरागढ़, फिर ये बेरीनाग, बेरीनाग के बाद चोकर, चोकर के बाद कांडा, कांडा के बाद बागेश्वर से तकुला, तकुला से अल्मोड़ा तक। तो पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से कनेक्ट कर रहा है 208 किलोमीटर चलने के बाद, जिसका नंबर है 309 का ए। ठीक हो गई बात। तो आप देख सकते हैं हमने अभी एक 309 पढ़ा, एक 309 का ए पढ़ रहे हैं। 309 की अगर जो मैं बात करूं, 309 मैंने पढ़ा था जो रुद्रपुर से निकल रहा था, हल्द्वानी, काठगोदाम, नैनीताल, द्वारहाट, गैरसैंण होते हुए कर्णप्रयाग तक जा रहा था आपका 309। ठीक, सॉरी मैं गलत बोल गया शायद। देखते हैं 309 कहाँ था, मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। अच्छा, मैं गलत बोल गया था। जो 309 था वो आपका रुद्रपुर, रुद्रपुर से काशीपुर, काशीपुर से रामनगर, रामनगर थल्लीसेन, थल्लीसेन से श्रीनगर, ये 309 था। और 309 के एक की बात करें तो 309 का ए जो है आपका रामेश्वर से अल्मोड़ा तक जा रहा है। रामेश्वर कहाँ है? रामेश्वर आपका पिथौरागढ़ में है। फिर गंगोली हाट, फिर उसके बाद बेरिंगनाग, चोकर, कांडा, बागेश्वर, तकुला, तकुला से अल्मोड़ा, ये आपका 309 का ए है। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं। नेक्स्ट 309 का बी भी है। ठीक होगी बात। तो देख लीजिए, रामेश्वर से निकला था 309 का ए, वहीं से निकल रहा 309 का बी भी। लेकिन ये आपका देख सकते हैं 309 का बी जो है ये रामेश्वर से निकल करके ये आपका अल्मोड़ा और रामेश्वर के बीच में कनेक्टिविटी दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो देखिए ऐसे तो आया था 309 का ए, अगर आपको याद हो तो, और ये है आपका 309 का बी। तो दोनों को आप मिला करके याद कर लेंगे तो एक सर्किल बन जाएगा, 309 का ए, 309 का बी। जबकि 309 कहाँ था? 309 रुद्रपुर से निकल करके उधर जा रहा था गढ़वाल में। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चलता हूं मैं। चलिए NH34 पे आते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। NH34 को अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे 34, देखिए
नेशनल हाईवे 34 आपका उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से आता है। देखिए मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं शुरू करूंगा, इसका मेरा हरिद्वार मेन थीम है। तो नेशनल हाईवे 34 को जब मैं पकड़ूंगा तो हरिद्वार से पकड़ूंगा, हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से नई टिहरी, धरासू, धरासू से उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से भटवाड़ी और भटवाड़ी से आगे जाएगा ये गंगोत्री तक। ठीक हो गई बात। भटवाड़ी, भटवाड़ी से आगे ये जाएगा NH 34 जो है गंगोत्री तक जाएगा। भटवाड़ी, भटवाड़ी से आगे ये गंगोत्री तक जाएगा आपका नेशनल हाईवे। इसमें भटवाड़ी से आगे गंगोत्री भी आप नोट कर लीजिएगा। तो नेशनल हाईवे 34 आपका हरिद्वार से गंगोत्री कनेक्ट कर रहा है, ऋषिकेश, न्यू टिहरी, उत्तरकाशी और भटवाड़ी, भटवाड़ी से आगे गंगोत्री तक जाएगा नेशनल हाईवे 34। ठीक हो गई बात। तो आपको समझना चाहिए NH 34 मैंने कहाँ से पढ़ाया है। उसके बाद नेक्स्ट आता हूँ तो नेशनल हाईवे आता है 334। ठीक बात है। अब 334 की एक बात कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए आप अगर जो है 334 पे आना चाहते हैं, 334 से आप कभी पुरकाजी आइए। मुजफ्फरनगर से उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पुरकाजी आइए, पुरकाजी से रुड़की, रुड़की से हरिद्वार तक जाता है ये आपका। कहाँ तक जाता है? हरिद्वार तक। तो इसमें आप हरिद्वार भी लिख लीजिएगा आगे आप। 334 66.2 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे है जो आपका पुरकाजी, पुरकाजी से वाया रुड़की, रुड़की से हरिद्वार, ये हो गया पुरकाजी, पुरकाजी से आपका रुड़की, रुड़की से आपका हरिद्वार तक जाता है। ये लगभग इतने ही किलोमीटर बैठेगा आपका नेशनल हाईवे 334। ठीक बात है। अगर 334 का एक ही बात करूं तो वो भी यही है। देखिए अगर आप पुरकाजी, पुरकाजी से अगर आप लक्सर जाते हैं और लक्सर से हरिद्वार जाते हैं तो वो 334 का ए हो जाएगा। ठीक हो गई बात। तो आप देखिए मैं अब तीनों की बात करता हूं। 334, 334 का ए और आपका 34। देखिए 34 हरिद्वार से शुरू हो रहा था, अगर आप ध्यान दें तो 34 को मैंने आपको कहा 34 आप कहाँ से शुरू करेंगे? 34 आप हरिद्वार से शुरू करेंगे और ये कहाँ तक जाएगा? ये आपका ऋषिकेश, टिहरी होता हुआ ये आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में गंगोत्री जाएगा। इस 34 में ही पुरकाजी, रुड़की और हरिद्वार में आकर मिल जाएगा 334। तो 34 और 334 का कनेक्शन कहाँ हो रहा है? हरिद्वार में हो रहा है। ये 334 कहाँ से आ रहा है? पुरकाजी। अगर पुरकाजी से आप आया लक्सर आकर के हरिद्वार मिलते हैं तो इसे आप बोलेंगे 334 का ए। ठीक हो गई बात। तो 334 का ए और 34 नेशनल हाईवे, इन तीनों को आप मिलाकर पढ़िएगा तब आपको पता लगेगा। पहले क्या करते थे आप? नेशनल हाईवे 58 वगैरह पढ़ लेते थे, लेकिन अब इनको अलग कर दिए गए हैं इनके नाम, तो आपको देखना चाहिए। इसीलिए मैं आपको नेशनल हाईवे पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको 4 नेशनल हाईवे पढ़ा करके चला जाता। ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट आता हूँ। चलिए 334 भी हो गया हमारा, 334 का ए भी हो गया। चलिए देखिए अब मैं आपको एक, हमारे यहाँ पे ऑल वेदर रोड का कंसेप्ट चल रहा है जिस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। मैं मोटा मोटा सा आपको डिस्कस कर देता हूँ ऑल वेदर रोड को, मेरा काम पूरा हो जाएगा। देखिए ऑल वेदर रोड क्या है। ऑल वेदर रोड ऋषिकेश से शुरू होती है। ठीक बात है। और ऑल वेदर रोड में अभी भी आप पढ़ेंगे तो उसमें पुराने नंबर ही लिखे हैं नेशनल हाईवे के। ऋषिकेश से एक रोड जाती है NH 58, NH 58 आपके रुद्रप्रयाग तक आ गई है। देखिए हमने नए नेशनल हाईवे में कहीं भी 58 नहीं पढ़ा, वो नाम बदल गए हैं। मैंने इसलिए शुरू में ही इंडेक्स लगाई थी आपको समझने के लिए। तो आप आराम से देखिएगा, नए नंबर याद कर लीजिएगा। ऑल वेदर रोड में अभी भी पुराने नंबर ही पड़े हैं। मैंने भारत सरकार की साइट पे भी चेक किया है तो सब जगह वो यही दिखा रहा। तो मैं इसलिए बहुत चेक करने के बाद बहुत कंफ्यूज हो गया था, तभी मैं आपके सामने ये ला रहा हूँ। आप आराम से देखिएगा। देखिए ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग आए हम 58 में। 58 रुद्रप्रयाग से एक रोड जाएगी केदारनाथ और एक रोड जाएगी माणा बद्रीनाथ। ठीक बात है। जो रुद्रप्रयाग से केदारनाथ जाती थी उसका नंबर है 109 और जो माणा जा रही है वो सीधा 58 है। तो 58 सीधा माणा तक जा रही है और 109 रुद्रप्रयाग से केदारनाथ निकल जाती है। तो ये आपके हो गए ऑल वेदर रोड के 2 क्षेत्र। ऋषिकेश से ही एक रोड 94 निकलती है, नेशनल हाईवे 94। नेशनल हाईवे 94 धरासू तक जाएगा। धरासू तक जाने के बाद उत्तरकाशी में, और वो 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगा। एक तो यमुनोत्री चला जाएगा, वो 94 ही होगा, और 108 जो है वो गंगोत्री चला जाएगा। ठीक बात है। तो एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं, हम बात कर रहे हैं ऑल वेदर रोड की, या 4 धाम यात्रा के लिए जो ऑल वेदर रोड बन रही है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ऋषिकेश से शुरू हो रही है। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग नेशनल हाईवे 58 जा रहा है। रुद्रप्रयाग से एक नेशनल हाईवे 109 निकलता है जो केदारनाथ जाता है, और 58 रुद्रप्रयाग से सीधा निकल जाता है माणा।
फिर ऋषिकेश वापस आता हूँ। ऋषिकेश से 94 नेशनल हाईवे जाता है जो जाएगा धरासू तक। फिर धरासू से नेशनल हाईवे 94 ही यमुनोत्री जाएगा और 108 आपका गंगोत्री तक जाएगा। इस प्रकार से ये आपका ऑल वेदर रोड होगी गढ़वाल की तरफ की। और इसका एक कुमाऊं में भी है। कुमाऊं में टनकपुर से पिथौरागढ़ तक कनेक्टिविटी दे रही है। ये ऑल वेदर रोड का ही हिस्सा है। ठीक होगी बात। मैंने आपको सारे बता दिए। ये ऑल वेदर रोड का मोटा मोटा कंसेप्ट बता दिया है। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि नेशनल हाईवे को आप पहले नए वाले याद कर लीजिए जो मैंने आपको पढ़ाए हैं जोड़ जोड़ कर। उसके बाद पुरानों के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। एक आध बार देखेंगे तो आपका कंपैरिजन पूरा हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये वीडियो पूरी हो गई है। ठीक है, खुश रहिए, ईश्वर की कृपा बनी रहे आपके ऊपर, इसी कामना के साथ धन्यवाद।